हेलो गाइस, आज हम लोग आ रहे हैं क्लास 7th में। और क्लास 7th में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। यानी त्रिभुज में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को बनाने वाले हैं। तो कैसे बनाएंगे तो आज यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज स्पेशली हम लोग त्रिभुज में बहिष्कोण और यानी सुदूर अंतःकोण का जो संबंध था उस संबंध को हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज सिर्फ और सिर्फ उसी संबंध को कुछ बातें हैं और उसी बातों से क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन कर रहा है, हम लोग जान चुके हैं कि किसी त्रिभुज के जो बाह्य बिंदु होते हैं, बाह्य बिंदु को अगर आगे की ओर बढ़ा दिया जाए, यानी किसी भी त्रिभुज के भुजा को आगे की ओर बढ़ा दिया जाए तो वहां जो बाह्य कोण बनता है उसको सुदूर यानी बहिष्कोण बोलते हैं। और उसके संगत यानी दो कोण बनता है, उसी दो कोण को हम लोग सुदूर अंतःकोण कहते हैं। सुदूर अंतःकोण जो होते हैं वो बहिष्कोण के योग के बराबर होता है। बहिष्कोण जो होते हैं दो सुदूर अंतःकोण के योगफल के बराबर। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर जो काम करने वाले हैं इसी बेस्ड पे कुछ सवाल का है। सवाल क्या कहता है? सवाल कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 80 डिग्री एवं कोण बी बराबर 50 डिग्री है, तो कोण एसीडी का मान ज्ञात करें। हम लोग जानते हैं कि इस सवाल को पढ़ करके ये पता चलेगा त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों में 2 कोण दिया और तीसरा कोण निकालना, लेकिन नहीं, यहाँ पर वो नहीं कह रहा है। यहाँ पर क्या निकालने लेकर रहा, कोण एसीडी मतलब एक डी तक गया है, समझे? यानी किसी भी त्रिभुज के एक भुजा को डी तक बढ़ाया तो वहां पे उस कोण की माप निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा? तो यहाँ पर हम लोग त्रिभुज ए बी सी है ना, एबीसी में हम लोग यहाँ पर लिख लिए क्या क्या दिया है। पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र इस तरह से बनेगा, त्रिभुज है और त्रिभुज ए बी सी बना लिए। और यहाँ पे कहा है कि कोण ए कितना है, 80 डिग्री है, कोण बी कितना है, 50 डिग्री है। और कह रहा है कि इसको कहाँ तक बढ़ाया है, डी तक बढ़ाया। तो कोण ए सी डी मतलब ये कोण की बात करता है। ये कोण कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में किसी भुजा को आगे की ओर अगर बढ़ाया जाए, आगे की ओर किसी बिंदु तक बढ़ाया जाए तो वहां पर बाह्य जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग बोलते हैं बहिष्कोण। कैसा कोण बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बहिष्कोण बोलते हैं। और ये जो कोण है, 2 कोण है, इसी कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? सुदूर। क्या बोलते हैं? सुदूर अंतःकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुदूर अंतःकोण। ओके, समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे हम लोग काम करने वाले हैं कि 2 कोणों का योगफल वो बहिष्कोण के योगफल के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग जो दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण ए दिया है कितना, 80 डिग्री, और कोण बी कितना दिया है, 50 डिग्री दिया है। इसीलिए कोण ए सी डी बराबर निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं, इसीलिए बहिष यानी हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, इसीलिए हम लोग लिखा है त्रिभुज यानी त्रिभुज का बहिष्कोण जो होते हैं 2 सुदूर अंतःकोण के योगफल के बराबर होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे बहिष्कोण। क्या लिखेंगे? बहिष्कोण। बहिष्कोण जो होगा वो 2 सुदूर अंतःकोण का योगफल होता है। कहता है योगफल होता है, समझे? तो बहिष्कोण कौन आता है इसमें? यहाँ पर देखो अच्छा से, कोण ए सी डी बराबर कोण यहाँ पर ये तो क्या है, कोण ए प्लस कोण क्या आएगा, बी आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर कोण ए सी डी निकालना है। कोण ए मुझे पता है कितना है, 80 डिग्री प्लस ये कितना है, 50 डिग्री है। तो इसी तरह से यहाँ पे हम लोग जब काम करने वाले हैं, यहाँ पर जोड़ेंगे 8 5 13 130 डिग्री। तो यहाँ पर जो कोण ए सी डी जो आया 130 डिग्री आया,
तो अतः करके हम लिख सकते हैं, अतः कोण ACD बराबर 130 डिग्री लिख सकते हैं। और मुझे यही निकालना था। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ अगर बात किया जाए, यहाँ पर जो कंडीशंस कहता है कि बहिष्कोण जो होते हैं त्रिभुज के दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अभिमुख अंतःकोण। वो जोड़ेंगे वो बहिष्कोण के बराबर होता है। और इसको हम लोग सिद्ध किए हैं। हम लोग अब तक जो सिद्ध करने वाला कुछ क्वेश्चंस जो है हम लोग कर चुके हैं, समझे। तो इसीलिए त्रिभुज में कुछ सवाल ऐसा होता है जो बहुत ही सरल होता है, या अगर देखा जाए अगर तुमको लगेगा भारी है, लेकिन भारी होता नहीं है, बहुत आसान होता है, इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हम लोग मिलते हैं कल अगला नेक्स्ट वीडियो पे।